तौक़ीर रज़ा जैसी विचारधारा रखने वाले मौलाना वो दुश्मन है इंसानियत के, वो दुश्मन है सौहार्द के, वो दुश्मन है देश की अखंडता के, वो दुश्मन है हर उस चीज़ के कि जो देश में प्रदेश में बेहतरीन माहौल बना सकती है। क्योंकि कांग्रेस यही तो करती आई थी। कांग्रेस ने 84 में क्या किया? कांग्रेस ने जो है अभी किसान आंदोलन की आड़ में क्या जो है वो कार्यक्रम करने की कोशिश की। तौक़ीर रज़ा जैसे मौलाना देश के दुश्मन हैं, देश के सौहार्द के दुश्मन हैं। इनको इतना नहीं पता कि मुसलमान के इस तरह के बयान दे करके गरीब मुसलमानों की जान से खिलवाड़ करते हैं। ये समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी गुंडों के बल पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी गुंडों के बल पर चुनाव जीती थी। समाजवादी पार्टी जो है वो गरीब भोली भाली जनता को बाहुबलियों से डरा करके कि इन बाहुबली के ने जिसको कह दिया उसको वोट दिया जाएगा, वरना जो है तुम्हारी खैर नहीं। कभी वो मुख्तार अंसारी के भाई को पार्टी ज्वाइन करा देते हैं, कभी जो है वो उनके अभी टिकटों में आप उठा करके देख लीजिए कि छाट करके ऐसे लोगों को टिकट। अभी एक उसको बंद किया, वो एक अपराधी को क्या नाम है नाइद हसन को टिकट दिया था, वो जेल चला गया, ज़मानत याचिका तक उसकी खारिज हो गई तो उन्होंने उसके परिवार में टिकट दे दिया। मुसलमानों की आर्थिक कमर तोड़ने का काम आजम खान ने किया है। गरीब मुसलमानों को झूठे झूठे मुकदमों में फंसवा देते थे। बर्बरता से लाठी चलवाई आजम खान ने उनके ऊपर। धर्मगुरुओं को पीटा, वीडियो मेरे पास मौजूद है। धर्मगुरुओं को लाठियों से मारा आजम खान ने। रोजे की हालत में थे, एक बेचारा उसमें जो है वो शहीद हो गया। वो आजम खान जिन्होंने रामपुर में मस्जिदें, यतीम खाने, मज़ारें, गरीब मुसलमानों के घर गिरवा दिए अपना साम्राज्य बनाने के लिए। ये क्या करते हैं कि ये दिखाने के लिए कि भाई इन पर आजम खान ने अत्याचार किया, तो जो बहुसंख्यक मुसलमान हैं उनको जो है वो खुश करने के लिए आजम खान को जेल के अंदर से लड़ा दो। शर्म से डूब जाए अखिलेश यादव। सैफई में नाच गाने हो रहे थे, उधर मुजफ्फरनगर जल रहा था। आजम खान जो है वो जन्मदिन मनाने में व्यस्त थे। 5 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, यहां तक कि कोई आशंका भी नहीं जताता। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे साथ मौजूद हैं आमिल शमसी जी। उनसे बात करेंगे कि जो अखिलेश यादव की जो सरकार में जिस तरीके से कहा जाता है गुंडागर्दी का दौर था, अब इसी गुंडागर्दी का दौर अब उनकी टिकटों में भी झलक रहा है। जिस तरीके से जो सबसे बड़े माफिया जो सरकार में मौजूद थे अखिलेश यादव की, ऐसे आजम खां, अब वो माना जा रहा है वो जेल से ही चुनाव लड़ेंगे और उनके बेटे को भी समाजवादी पार्टी टिकट देने जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए पूरा देश बखूबी जानता है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि जहाँ विश्व भर में जहाँ जहाँ भी भारतीय हैं वो सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी गुंडों के बल पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी गुंडों के बल पर चुनाव जीती थी। जो भी चुनाव जीती है समाजवादी पार्टी, देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बात मैं सबको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी गुंडई के बिना पर चुनाव जीतती आई है। समाजवादी पार्टी जो है वो गरीब भोली भाली जनता को बाहुबलियों से डरा करके कि इन बाहुबली के ने जिसको कह दिया उसको वोट दिया जाएगा, वरना जो है तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी ज़मीनों पे कब्ज़ा हो जाएगा, तुम्हारे मकानों पे कब्ज़े हो जाएंगे, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, ऐसा माहौल बना करके चुनाव जीतती आई है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी थी, गुंडों के बल पर बनी पार्टी थी, गुंडों के बल पर चुनाव लड़ती और जीतती थी समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी अभी भी उन्हीं हालात में चल रही है। उत्तर प्रदेश में महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जहां ये संदेश दे रही है कि देखो हम गुंडों, बाहुबली, मुजरिमों के विरोधी हैं, हम अपराधियों के विरोधी हैं, वहीं समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडों को टिकट दे करके ये संदेश दे रही है कि नहीं, गुंडों का परिवार है हम। जो समाजवादी पार्टी तो गुंडों का परिवार है, वहाँ तो गुंडों को संरक्षण मिलेगा। कभी वो मुख्तार अंसारी के भाई को पार्टी ज्वाइन करा देते हैं, कभी जो है वो उनके अभी टिकटों में आप उठा करके देख लीजिए कि छाट करके ऐसे लोगों को टिकट। अभी एक उसको बंद किया, वो एक अपराधी को क्या नाम है नाइद हसन को टिकट दिया था, वो जेल चला गया, ज़मानत याचिका तक उसकी खारिज हो गई तो उन्होंने उसके परिवार में टिकट दे दिया कि नहीं देखो हम टिकट तो वहीं देंगे, हम उन्हीं लोगों को टिकट देंगे कि जिनकी जो है वो छवि खराब है, जो गुंडे हैं, जो है वो गरीब मासूमों का हक छीनते हैं, उनका हक मारते हैं, उनको टिकट देंगे। और महाराज योगी आदित्यनाथ जी क्या संदेश दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में सुशासन लाने का काम करेंगे।
उत्तर प्रदेश में जो बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर का माहौल 5 सालों में हमने बरकरार रखा, उसको हम आगे भी बरकरार रखेंगे। हम वो माहौल देंगे कि गरीबों का हक मारने वाले, गरीबों की ज़मीनों पर जबरन कब्जा करने वाले, गरीबों को नुकसान पहुंचाने वाले गुंडे घरों से बाहर निकलते डरेंगे। वो लॉ एंड ऑर्डर का इतना बेहतरीन नमूना पेश करेंगे कि गुंडे और अपराधी जो है वो थर थर कांपेंगे। ये संदेश उत्तर प्रदेश की जनता को महाराज योगी आदित्यनाथ ने दिया, महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया, और उत्तर प्रदेश की जनता को वो बेहतरीन माहौल कि जिसकी हकदार थी उत्तर प्रदेश की जनता, लेकिन हमेशा उसको इस अधिकार से वंचित रखा जाता था, वो गत 5 सालों में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा और आगे भी देखेगी। योगी आदित्यनाथ जी में पुनः अपना पूरा विश्वास जताते हुए उनकी सरकार स्पष्ट बहुमत से 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता बनाएगी, क्योंकि बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर का माहौल जो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है वो उत्तर प्रदेश में जो है वो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और अखिलेश यादव की आप जो है आप इनकी चुनाव जीतने हारने की बात क्या करना, इनकी जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट उठा करके देख लिया, आपको पता चल जाएगा कि समाजवादी का साथ जो है वो गुंडों का साथ है। आपने देखा होगा कि एक खबर आई थी कि इनके जो उम्मीदवार थे, जो चाह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिल जाए, वो किस तरीके से पेट्रोल छिड़क कर अपने पे आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं, और वहीं आजम खां को चुनाव वो जेल से भी लड़ाना चाहते हैं। इतनी मजबूरी क्या है? मजबूरी यही है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती। भाई जो कार्यकर्ता बेचारा उनके लिए झंडा उठाता है, दरी बिछाता है, भीड़ जमा करता है, आप उसको टिकट नहीं दे रहे हैं, और आप जो है वो टिकट किनको दे रहे हैं? उनको टिकट दे रहे हैं कि जो इधर से भाग के उधर, उधर से भाग के इधर आ रहे हैं। आप टिकट किनको दे रहे हैं? जो 2 साल से जेल के अंदर बैठे हैं, अपने कर्मों को, अपने गुनाहों को भुगत रहे हैं। आजम खान, उनका बेटा जो झूठे एफिडेविट के मामले में जिसकी जो है सदस्यता रद्द की थी माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने, उसको आप टिकट दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप संदेश ये देना चाहते हैं कि देखो हम कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को टिकट देंगे जिनसे हमें ये उम्मीद हो कि भैया हमारा वोट बैंक नहीं छिटकेगा। हमारा वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गई है समाजवादी पार्टी कि वो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान तक करना नहीं जानती। आपने जो है आजम खान को टिकट दे दिया। आजम खान ये वही आजम खान है कि 2012 से लेकर के 2017 के शासनकाल में आजम खान खुद को तानाशाह समझ करके खुद जितना मुसलमानों का नुकसान आजम खान ने किया है, जिनको ये अपना मुस्लिम नेता कहते हैं, जिनके बल पर मुसलमानों के वोटों की अपेक्षा करते हैं, उनका यदि सबसे ज़्यादा किसी ने नुकसान किया है तो वो आजम खान ने किया है। मुसलमानों की आर्थिक कमर तोड़ने का काम आजम खान ने किया है। गरीब मुसलमानों को झूठे झूठे मुकदमों में फंसवा देते थे। रामपुर में एक इसका पालतू सीओ होता था, आले हसन नाम था उसका, भागा हुआ है, फरार चल रहा है आजकल। उसकी मदद से जो इसका विरोधी होता था, जो अपने हक की आवाज़ बुलंद करता था, उसको झूठे मुकदमों में फंसवा देता था। ये वो आजम खान है। आजम खान जेल के अंदर अपने गुनाहों को भुगत रहे हैं, उन बद्दुआओं को भुगत रहे हैं जो आजम खान को मजलूम मुसलमानों ने दी थी। 2014 में उत्तर प्रदेश के शिया समुदाय मुस्लिम लोगों ने, शिया समुदाय के मुसलमानों के शिया समुदाय ने नमाज के जुमे का दिन था, अलविदा जुमा, रमज़ान का महीना चल रहा था, उसमें ये एक डिमांड रखी थी कि सीबीआई जांच वक्फ घोटालों की कराए आजम खान, 10 सालों की सीबीआई जांच कराई जाए, ये मांग रखी गई थी। वो बेचारे अपनी मांग ले लेकर के इतना परेशान हो गए कि रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन उन्होंने एक प्रदर्शन किया, एक जुलूस निकाला, और ये वो शांतिपूर्वक जुलूस था जो हजरतगंज की तरफ जा रहा था। बर्बरता से लाठी चलवाई आजम खान ने उनके ऊपर, धर्मगुरुओं को पीटा, वीडियो मेरे पास मौजूद है, धर्मगुरुओं को लाठियों से मारा आजम खान ने। रोजे की हालत में थे, एक बेचारा उसमें जो है वो शहीद हो गया। ये हालात थे। सामूहिक जो है वो बद्दुआ का कार्यक्रम किया था मुसलमानों ने आजम खान के लिए। तो आजम खान जो जेल में भुगत रहे हैं वो मुसलमानों की बद्दुआएं भुगत रहे हैं। लेकिन आप संदेश क्या देना चाहते हैं? आप संदेश ये देना चाहते हैं कि देखो ऐसा है कि हम तो उसी का साथ देंगे कि जिस पर हमें ये उम्मीद हो कि इससे हमारा वोट बैंक नहीं छिटकेगा। ये आजम खान ने जो है वो अल्पसंख्यकों में अल्पसंख्यक शिया समुदाय पर जो है अत्याचार किए थे, तो हो सकता है बहुसंख्यक मुसलमान इससे खुश हो जाए, वो हमें वोट दे दे। समाजवादी पार्टी इस स्तर की राजनीति करती है, इस तरह की गिरी हुई राजनीति करती है। वो आजम खान जिन्होंने रामपुर में मस्जिदें, यतीम खाने, मज़ारें, गरीब मुसलमानों के घर गिरवा दिए अपना साम्राज्य बनाने के लिए, उन गरीब बेवाओं के घर गिरा दिए कि जिनका कोई सहारा नहीं था, उनकी बद्दुआओं को झेल रहे हैं आजम खान।
और समाजवादी पार्टी उनको टिकट देकर के ये संदेश देना चाहती है कि देखो हम तो जो मजबूत वोट बैंक होगा हम उसका साथ देंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको ये पता है कि शिया जो है वो राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं, शिया मुसलमान राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं, तो वो आज़म खान के बहकावे में आएंगे नहीं। वो तो भाई पढ़े लिखे होते हैं, वो आज़म खान के बहकावे में आएंगे नहीं। वो जो है वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चले जाएंगे, उनसे प्रभावित हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये दिखाने के लिए कि भाई इन पर आज़म खान ने अत्याचार किया, तो जो बहुसंख्यक मुसलमान हैं उनको जो है वो खुश करने के लिए आज़म खान को जेल के अंदर से लड़ा दो। शर्म से डूब जाए अखिलेश यादव। अपराधियों को इस तरह से जेल के अंदर बैठे 100 से ज्यादा मुकदमे जिनके बाहर निकलने के इम्कानात नहीं दिखाई दे रहे, वो आजम खान जो है जेल के अंदर से उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। खुद उनका लड़का, उनका बेटा जो झूठे एफिडेविट में गलत अपनी आयु बता करके चुनाव लड़ा था, इतना प्रभाव था आजम खान का कि उसको चुनाव लड़ाया था, विधायक बनवाया था, जितवाया था झूठे कागजों के बिना पर, और उस पर जो है कार्रवाई की, उसको फिर से टिकट दे दिया। अभी जेल से निकला, एक हफ्ता भर पहले वो उसको टिकट दे दिया। आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराबर शाना बशाना बैठा है। आप संदेश क्या देना चाहते हैं? आप यही संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सदैव अपराधियों के साथ है। जिस समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कैराना में हिंदुओं का पलायन हुआ, उसका जो मुख्य सरगना था, उसको जब इन्होंने नाहिद हसन को टिकट दिया और पुलिस ने जैसे ही वो नॉमिनेशन के लिए जा रहा था उसको दबोच लिया। अब उसकी याचिका भी खारिज हो गई जमानत की। अब उनकी मतलब बहन को टिकट दे दिया समाजवादी पार्टी ने। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम उसी को टिकट देंगे कि जिनका जो है वो आपराधिक इतिहास रहा हो। नाहिद हसन को जब टिकट दिया आपने, गलत करके बहुत गलत किया था, उस पर जो है जब प्रशासन ने कार्रवाई की, आपने पुलिस को भी क्या संदेश देने की कोशिश की थी? आपने पुलिस को भी तो ये संदेश देने की कोशिश की थी कि देखो हम जो है वो उन अपराधियों को टिकट देंगे कि जो प्रशासन की छाती पर जो है वो खड़े होकर के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाया करते थे। पुलिस ने कार्रवाई की, बंद कर दिया, न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब आपने क्या किया? आपने कहा कि नहीं, उनके परिवार में किसी और को टिकट दे दो। समाजवादी पार्टी को और कोई योग्य जो है प्रत्याशी ही नहीं मिला, क्योंकि उनका विजन ये था कि हमें देना उसी को है कि जिसका इतिहास आपराधिक रहा हो। अभी वो उसका अपराधी भाई जो है वो जेल चला गया, तो उसकी बहन को टिकट दे दो। चलो ठीक है, बहन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, लेकिन परिवार जो है वो संदेश ये ना चला जाए कि अपराधियों के परिवार से हट गए हैं, संदेश ये ना चला जाए कि अपराधियों के परिवार से दूर आ गए हैं, संदेश ये ना चला जाए कि वोट बैंक छिटक जाए। वोट बैंक के चक्कर में इतनी स्तर से गिरी हुई राजनीति, इस हद तक कि प्रदेश की जनता के साथ खुला विश्वासघात, खुले धोखे, जहां पर उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में जहां से कंपनीज भागती थीं, जहां निवेश का तो छोड़ो, जहां पर जो है वो हालात ये होते थे कि कोई बड़ी कंपनी आने का सोचती नहीं थी, आज वहां का, उस प्रदेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वहां रोजगार के अवसर मिल रहे हैं जनता को, वहां जो है वो निवेश आ रहा है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का बेहतरीन एक माहौल क्रिएट हुआ है, जहाँ पर जो है आप सैफई महोत्सव में 300-400 करोड़ रुपए खर्चा कर देते थे, जहाँ 100 करोड़ रुपए जो है वो आज़म खान जो है वो अपने नेता के जन्मदिन में खर्च कर दिया करते थे। उस प्रदेश में जो कभी अयोध्या जी की तरफ झांका नहीं गया था कि जो यहाँ की हमारे प्रदेश की, देश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक जो धरोहर है, उसकी तरफ कभी देखा नहीं गया था। आज प्रदेश की जनता ने देखा कि जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो अयोध्या में दिवाली भी हो रही है, और इस तरह की जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो उन पर जो है वो सरकार का ध्यान है, बनिस्बत इसके कि सैफई में नाच गाने हो रहे थे, उधर मुजफ्फरनगर जल रहा था, आजम खान जो है वो जन्मदिन मनाने में व्यस्त थे, और गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू, गरीब उत्तर प्रदेश के नागरिक जल रहे थे, मर रहे थे। 3 महीने तक कोई झांकने नहीं गया। ये माहौल बना करके रखा था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने, और वही संदेश आज भी दे रहे हैं कि देखो जिस तरह से हम पहले गुंडों के साथ थे, हम आज भी गुंडों के अपराधियों के साथ हैं। जिस तरह से पहले जो है वो हम लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो तरजीह नहीं देते थे, उसी तरह से हम आज भी लॉ एंड ऑर्डर को तरजीह नहीं देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर, बेहतरीन सुशासन, सुकून का माहौल चाहती है, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता स्पष्ट बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी की पुनः सरकार बनाने जा रही है। योगी जी और अनुराग ठाकुर जी ने एक बात को काफ़ी महत्वपूर्ण से रखा कि भारतीय जनता में पार्टी में वो लोग शामिल हो रहे हैं जो दंगों को रोकते हैं,
और जो समाजवादी पार्टी है वो उन लोगों को टिकट दे रही है, उन लोगों को बढ़ावा दे रही है जो दंगे और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं। देखिए, सबसे बड़ा इसका प्रमाण क्या है? आजम खान को टिकट दे करके समाजवादी पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में 500 दंगे हुए होंगे सांप्रदायिक। खुद हम लखनऊ में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ का मैं माहौल बता दूं, यहाँ हर साल मुहर्रम और रमज़ान में सांप्रदायिक दंगा होने की आशंका होती थी। पुलिस बल लगा दिए जाते थे, पुलिस बैठा दी जाती थी, भारी मात्रा में पुलिस लगा दी जाती थी कि दंगा हो जाएगा। ये हालात थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। लेकिन 5 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। यहाँ तक कि कोई आशंका भी नहीं जताता कि दंगा हो जाएगा। मुहर्रम भी सुकून से निकल जाता है, रमज़ान भी और ईद भी, दिवाली भी, रामलीला भी, सब बहुत सुकून से निकल जाता है। कहीं पर दंगे की कोई आशंका नहीं दिखाई देती, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी, उत्तर प्रदेश की जनता यही मांगती थी। 70 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता भी इन्हीं सब चीज़ों को भुगतती रही। अब योगी आदित्यनाथ जी ने जो है वो बेहतरीन सुशासन दे करके, बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर दे करके प्रदेश की जनता को संदेश ये दिया कि देखो, ये हालात ठीक किए जा सकते थे, लेकिन तथाकथित सेक्युलर पार्टियां इन हालात को ठीक नहीं करने देती थी। अखिलेश यादव आज भी जो है वही हालात पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए जो सांप्रदायिक दंगों के जो है वो दोषी होते थे, जिनमें ये क्षमता है कि वो सांप्रदायिक दंगा करा देंगे, चाहे आजम खान हो, चाहे नाइद हसन हो, चाहे इस तरह की जितने भी शफीकुर रहमान बर्क हो, जैसे भी जितने भी ऐसे नेता हो, इन सबको समाजवादी पार्टी अपने सर पे बैठा करके रखती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी उसी नीति पर काम करती है जो अंग्रेज कांग्रेस को सिखा के गए थे, और कांग्रेस ने ऐसे क्षेत्रीय दलों को सिखाई है कि लड़ाओ और राज करो। और उत्तर प्रदेश में जो है वो यही करके हमेशा सरकारें बनाते आए थे ये। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया कि देखो, सबको साथ लेकर के भी सरकारें बनती हैं, सबको साथ लेकर के ही देश और प्रदेश का विकास होता है। ये प्रदेश की जनता को दिखाया, प्रदेश की जनता ने आजमाया, और प्रदेश की जनता ने इस पर पूरा अपना विश्वास जताया। पुनः इस प्रदेश की जनता योगी जी को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। प्रियंका गांधी जी उस मौलाना से मुलाकात करते हैं जो मौलाना का तौकीर रजा हैं। वो कहते हैं कि हिंदू भाइयों से हम खास तौर पे ये कहना चाहते हैं कि अगर जो हमारे युवा हैं, अगर इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया तो आपको हिंदुस्तान में पनाह लेने की जगह भी नहीं बचेगी, क्योंकि हमारे जो ये हैं पैदाइशी लड़ाके हैं, जो लड़के हैं, और हिंदुस्तान का नक्शा बदल देंगे। तो ये क्या नई पॉलिटिक्स करने जा रही हैं प्रियंका गांधी? देखिए, अब आपने बहुत सही आदमी का सवाल लिया मुझसे, ये बहुत सही आदमी पर आपने सवाल पूछा। और दूसरी, मैं आपके चैनल से एक संदेश ये दे दूं, तौकीर रज़ा जी, अगर आप मेरा बयान देख रहे हैं, अभी 2-3 दिन रुकिए, आपके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी। एक बात मैं आपको बता दूं, तौकीर रज़ा जैसी विचारधारा रखने वाले मौलाना, वो दुश्मन है इंसानियत के, वो दुश्मन है सौहार्द के, वो दुश्मन है देश की अखंडता के, वो दुश्मन है हर उस चीज़ के कि जो देश में, प्रदेश में बेहतरीन माहौल बना सकती है। देखिए, तौकीर रज़ा ने जो इस तरह के बयान दिए कि हमारे जो है, ये युवाओं को संदेश क्या देना चाहते हैं इस तरह के बयान दे करके कि देखो, हम तो पैदाइशी लड़ाके हैं, हम तो जो है वो ये दिखाना ही चाहते हैं कि देखो, तुम लोग जो है वो लड़ने के लिए निकल आओ, लड़ो। किस बात पे लड़ो? हम कह रहे हैं इसलिए लड़ो। तौकीर रज़ा जैसे मौलाना कह रहे हैं इसलिए लड़ो, कोई मुद्दा नहीं है। आप तौकीर रज़ा ने कभी मुसलमानों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। तौकीर रज़ा ने कभी मुसलमानों की आर्थिक मजबूती के लिए आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। तौकीर रज़ा ने कभी मुसलमानों को जो है वो कोविड के लिए जो है वो जागरूक करने की बात की थी? नहीं की थी। इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुसलमानों के हुकूक की इनको परवाह नहीं है। मुसलमानों के पैसे पर, उनकी जो है वो ताकत पर, उनके बल पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की जो है वो बात करते हैं, और कांग्रेस को जाकर के अपना समर्थन दे दिया कि वो जो है वो तौकीर रज़ा तो जो है कांग्रेस के साथ है। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस तरह से गुंडों के साथ है, उसी तरह से कांग्रेस राष्ट्र विरोधियों के साथ है। जो देश में, देश का माहौल, देश में हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की विचारधारा रखेगा, कांग्रेस फौरन उसको अपनी गोद में बैठा लेगी, क्योंकि कांग्रेस यही तो करती आई थी। कांग्रेस ने 84 में क्या किया? कांग्रेस ने जो है अभी किसान आंदोलन की आड़ में क्या जो है वो कार्यक्रम करने की कोशिश की, क्या माहौल बनाने की कोशिश की, अभी पंजाब से जो है क्या संदेश देने की कोशिश की। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया कि जो कोई भी
देश में दंगे का माहौल क्रिएट करने में जो है वो सक्षम दिखाई देगा, हम फौरन उसको अपनी गोद में बैठा लेंगे। तौक़ीर रज़ा जैसे मौलाना देश के दुश्मन हैं, देश के सौहार्द के दुश्मन हैं। इनको इतना नहीं पता कि मुसलमान के इस तरह के बयान दे करके गरीब मुसलमानों की जान से खिलवाड़ करते हैं। ये उन मुसलमानों के लिए कि जिनकी कभी शिक्षा पर आवाज़ नहीं उठाई, उन मुसलमानों के लिए कि जिनकी कभी आर्थिक मजबूती के लिए आवाज़ नहीं उठाई, उन मुसलमानों के लिए कि जिनको कभी बुनियादी योजनाएं दिलाने की कोशिश नहीं की। इतने मुसलमानों के हितैषी थे तो मुसलमानों को जन कल्याणकारी योजनाओं से क्यों नहीं अवगत कराते थे, उनकी मदद करते, उनके आयुष्मान कार्ड बनवाते, उनके जो है वो उनको प्रधानमंत्री आवास से मकान दिलवाते। लगते इतने ताकतवर नेता हो, लेकिन मंच पर खड़े होकर के ये दिखाना था कि देखो हमारे पास बड़ा बल है। कांग्रेस को ये दिखाना था देखो हमारे पास बहुत सारे सर हैं, हमें खरीद लो तो मुसलमान वोट मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, तौक़ीर रज़ा को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी और ऐसे तमाम नकली झूठे सेक्युलरों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का मुसलमान बिकाऊ वोट नहीं है। भारत का मुसलमान के जो है वो भेड़ बकरियों की तरह वोट डालने वाला मुसलमान अब नहीं रहा। अब अपने तरक्की की बात करता है, अपनी शिक्षा की बात करता है, अपनी मजबूती की बात करता है। वो ऐसे मौलानाओं के बहकावे में आने वाला नहीं है। भारत का मुसलमान देश हित में खड़ा है, देश की तरक्की के लिए खड़ा है, देश में जो है वो आपसी सौहार्द, भाईचारा और भारत की अखंडता के लिए खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा।